मन में आखिर होता क्या है। अगर किसी क्रिमिनल केस में पुलिस ने किसी को गवाह बनाया है तो यकीनी तौर पर पुलिस ने उसका बयान भी रिकॉर्ड किया होगा। पुलिस सीआरपीसी सेक्शन 161 के तहत बयान दर्ज करती है और उस शख्स को सरकारी गवाह बनाती है। बयान पर गवाह के दस्तखत भी होते हैं। ऐसे मामले में जब ट्रायल शुरू होता है तो एक एक कर गवाहों के बयान के लिए अदालत से समन जारी किया जाता है। समन जब किसी शख्स के पास पहुंचता है तो उस पर यह भी लिखा हुआ होता है कि उसे सिर्फ बतौर गवाह के बुलाया जा रहा है और यह भी बताया जाता है कि उसे किस मामले में बुलाया गया है और पेशी की तारीख क्या है। ऐसे समन को रिसीव करना चाहिए और अदालत के द्वारा तय तारीख पर बयान के लिए अदालत जरूर जाना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर कोई शख्स समन को रिसीव नहीं करता तो फिर क्या होगा। अगर कोई शख्स समन रिसीव नहीं करता तो दोबारा से समन जारी किया जाता है। बार बार समन जारी होने के बाद भी अगर कोई जानबूझकर अदालत में पेश नहीं होता और उसका बयान अदालती सुनवाई में अहम है तो अदालत उसके खिलाफ वारंट जारी करती है। बिना किसी ठोस और सही कारण के अगर कोई गवाह अदालत में पेश होने से बचता है तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होता है और बाद में पकड़े जाने पर उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 174 के तहत कार्यवाही होती है। इसके तहत 6 महीने तक की कैद 1000 रुपए तक के जुर्माने का प्रोविजन है। अगर कोई गवाह समन रिसीव करने के बाद अदालत में किसी विशेष कारण से पेश होने में असमर्थ है, अदालत में पेश नहीं हो सकता है, तो वो अदालत को लेटर लिखकर कारण बता सकता है या फिर अपने वकील के जरिए छूट ले सकता है। फिर उसकी पेशी के लिए अगली तारीख लगाई जाती है, लेकिन जो कारण अदालत को बताया जाए उसके पक्ष में मजबूत सबूत होने चाहिए। सरकारी गवाहों के प्रति कोर्ट का रवैया काफी सहयोगात्मक होता है। कोशिश ये की जाती है कि गवाह को एक ही तारीख में फ्री किया जा सके। अगर गवाह ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और किसी कारण से उसकी पेशी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है तो अभियोजन पक्ष की सहमति से अदालत उसे ड्रॉप भी कर देती है। कई बार ट्रैफिक चालान के समन भी आते हैं, इन्हें भी फौरन रिसीव करके कोर्ट में पेश होना चाहिए। अगर ऐसे समन के बावजूद कोई शख्स अदालत में पेशी से बचता है तो उसके खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि समन और वारंट में क्या अंतर होता है। इतना तो हर इंसान जानता ही है कि ये दोनों ही शब्द अदालती कार्यवाही में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कोई भी इंसान इन दोनों शब्दों का सही तरीके से अंतर नहीं जानता है। ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि इन दोनों के मायने क्या होते हैं। शायद आपको भी ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में काफी अंतर है। तो चलिए अब हम समन और वारंट के अंदर क्या अंतर है इन दोनों को जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि समन किसे कहते हैं। जब अदालत में किसी आरोपी के खिलाफ कोई केस चलता है और आरोपी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता है तो इसे अदालत की लैंग्वेज में समन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो समन एक कानूनी नोटिस है जो सिविल और क्रिमिनल मामलों में जारी किया जाता है। समन में अदालत किसी आरोपी को पर्सनली पेश होने के लिए कहती है। समन किसी भी आरोपी को रजिस्टर्ड डाक की सहायता से भेजा जाता है। जब ये समन आरोपी को मिलता है तो उसे उस पर सिग्नेचर करने होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि वारंट क्या होता है। वारंट को कानूनी आदेश कहा जाता है। वारंट को जज या मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है। वारंट में किसी भी इंसान को गिरफ्तार करने, उसके घर की तलाशी लेने या दूसरे कदम उठाने के लिए कहा जाता है। पुलिस बिना वारंट के किसी भी इंसान को गिरफ्तार नहीं कर सकती है और ना ही किसी के घर की तलाशी ले सकती है। इन सब के लिए पुलिस के पास वारंट का होना बहुत ही जरूरी होता है। वारंट जारी करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास होता है। वारंट को लिखकर जारी किया जाता है और इसके ऊपर जारी करने वाले की मोहर और पद दोनों का जिक्र किया जाता है। साथ ही ये भी लिखा जाता है कि किस अपराध के लिए वारंट जारी किया जा रहा है। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि वारंट क्या होता है, समन क्या होता है, वारंट और समन के बीच में क्या अंतर होता है।